जय हिंद प्यारे साथियों, पिछले क्लासों में हम लोगों ने फिजिक्स के महा वीवीआई क्वेश्चनों को देखा है। अभी आप लोगों का थर्ड पार्ट मतलब बायोलॉजी के क्लास आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में 50 क्वेश्चन का आप लोगों का सीरीज चलाने वाले हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने बताया कि सर जो आप क्लास कर रहे हैं जिसमें जो आप क्वेश्चन बता रहे हैं, क्या यह सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछेगा? तो आप सभी साथियों को बता दें, आप सभी छात्र को बता दें कि यह सभी ऐसे क्वेश्चन है, मतलब महा वीवीआई है, इसे आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। मतलब यह पेड क्लास में ऐसे क्वेश्चन को कराया जाता है। आप मेरी बातों को यकीन कीजिए, यह सभी क्लास पेड क्लास में कराया जाता है और यह सभी प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं जितना दे रहा हूँ उसमें से कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और यह सभी और क्वेश्चन जो है वो पूछने का संभावना है। तो यह सभी के सभी महा वीवीआई है और आप लोगों को मैंने लगातार बताया कि 20 मिनट में 50 क्वेश्चन, तो ज़्यादा बातें नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जैसे कि आप लोगों को बता रखे हैं हम कि आप लोगों को समय बचाने के लिए 2x या 1.5 के स्पीड में देखेंगे, जिससे आप लोगों का भी कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितना कम समय बचा हुआ है उसमें आप लोग अपना फुल दम लगा दें, सोने खाने के बाद जितना समय बचता है पढ़ने में लगा दें, है ना। चलिए, समय कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ भागेंगे। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? नदी, वन, रेगिस्तान, ये तीनों चीज़ जो है प्राकृतिक तंत्र है, बगीचा जो है वो नहीं है। सवाल नंबर 1 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है किसमें? हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है किसमें? आरबीसी में। किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? आरबीसी में। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 3 में आप सभी छात्रों से क्या पूछा जा रहा है? थोड़ा सा जूम ऑफ कर दें, जूम ऑफ कर दें। मतलब सवाल नंबर 3 में परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? काफ़ी सिंपल प्रश्न है, आप सभी छात्रों को जानना जरूरी भी है। परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प स्थानांतरण में जो माध्यम होता है वो जल भी होता है, वो वायु भी होता है, वो कीट भी होता है, मतलब उपयुक्त सभी। देखा जाए तो यहाँ पर सभी होगा, मतलब सवाल नंबर 3 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 4, आनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? महा वीवीआई है, इसे पूछने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आनुवांशिक का जनक जो है वो मेंडल को कहा जाता है। किसे? मेंडल जी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 5, 20 मिनट में आप लोगों को बता रहे हैं 50 क्वेश्चन करा देंगे, बस साथ देंगे आप लोग। और यह सभी क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि सर मेरा क्वेश्चन 50 में 45, 50 में 40 सही हुआ है, कमेंट में भी बताएंगे, है ना। चलिए, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, असमतापी जंतु जो जिसका हृदय जो है द्विकक्षीय होता है, किसका होता है? तो आप सभी जानते हैं शार्क का होता है। किसका होता है? शार्क का होता है। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? प्रोटीन और वसा का तेल का प्रचुर स्रोत है, तो आप सभी जानते हैं कौन है? तो वो है सोयाबीन। कौन है? वो है सोयाबीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सवाल नंबर 7, निम्न में से उपार्जित लक्षण है। उपार्जित का मतलब पहले समझिए। उपार्जित मतलब ऐसा होता है कि ऐसा लक्षण जिसमें घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, मतलब परिवर्तन किया जाए, उसे हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। तो मतलब नेत्र का रंग है, अगर मान लीजिए आपका नेत्र का रंग काला है तो क्या उसमें आप लोग बदल सकते हैं? नहीं। त्वचा का रंग अगर आपका काला है तो क्या आप बदल सकते हैं? नहीं। बालों की प्राकृतिक मतलब आपका रंग काला है, बाल काला है, क्या आप उसको बदल सकते हैं? लेकिन शरीर का वजन अगर आपका 60 किलो अभी है तो 6 महीने में या 2 महीने में या 1 साल में आप उसको 60 से 61 किलो 62 किलो कर सकते हैं। तो उपार्जित लक्षण जो होता है वो शरीर के वजन बढ़ाने के लिए होता है। चलिए, शरीर में जो है शरीर का वजन के लिए, तो सवाल नंबर 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 8, कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीली हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्षमता अधिक होता है उस वर्ग को आप क्या कहते हैं? उस वर्ग को आप क्या कहते हैं? तो उस वर्ग को आंख मूंद के क्या कहिएगा आप? उत्पादक कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 9 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? बायोगैस C2H4 आप सभी से पूछा रहा है, बायोगैस का मुख्य घटक होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कौन होता है? मीथेन। कौन होता है? मीथेन। चलिए अगला प्रश्न, सवाल नंबर 10,
कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। ए कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली पर, गलत है। कोशिका भित्ति के केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि पर, जो कि ये जो है ये सही है, ये जो है ये सही है। सवाल नंबर 10 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी छात्रों से क्या पूछा जा रहा है कि तने में कैवियम छल्ले की सक्रियता से पीत की ओर बनने वाली कोशिकाएं डैश होती है। क्या होती है? तो वो है द्वितीयक जाइलम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 12 में आप सभी छात्रों से क्या पूछा जा रहा है कि केल्विन संख्या CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन है? कौन ग्राही है? तो आप सभी जानते हैं RUBP है। वैसे देखिए और बहुत सारा अभी भी आप लोगों के पास समय है 5-6 दिन, 1 तारीख को जिनका एग्जाम है, तो आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है कि जो चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आता उसको आप रट लेकर याद कर लेंगे। बस आप लोगों को 6-7 दिन जो बचा हुआ है उसमें आप लोगों का रील्स के बातें, फैमिली मैटर बातें, दोस्तों के बातें ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रेन में 24/7 जितने 6 दिन बचा हुआ है 24/5 डेज आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी का जितना भी सब्जेक्ट है वो सभी दौड़ना चाहिए 24/5 डेज जितना एग्जाम का भी बचा हुआ है। एक भी चीज़ बाहरी चीज़ नहीं, रील्स को तो अभी त्याग दीजिए बाबू। अगर रील्स अगर देख रहे हैं तो आपका विकेट गिर जाएगा, बिल्कुल गिर जाएगा आपका विकेट, है ना। चलिए सवाल नंबर 13, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होता है? किसकी संख्या में गिरावट के कारण होता है? तो वह है श्वेत रुधिर कणिका के कारण। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया है? आप सभी जानते हैं किसके द्वारा किया गया था? मंडल के द्वारा, मंडल के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 15 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? चलिए सवाल नंबर 15 में आप सभी विद्यार्थियों से क्या पूछा जा रहा है? यह सभी के सभी महा-VVI है जी, बिल्कुल महा-VVI है। चलिए सवाल नंबर 15 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक क्या है? एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक क्या है? तो कौन सा कारक है? वो है ताप भी है, वो मिद्रा भी है, वो अपरद की प्राकृतिक भी है। ओवरऑल देखा जाए तो यह सभी है, यह सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता पूछा जाए तो आप सभी जानते हैं बकरी, आप सभी जानते हैं बकरी होगा। सवाल नंबर 6 का सबसे अच्छा उत्तर और भली भांति जानते हो। अगर ये नहीं जान रहे तो आपका एग्जाम निकलना बाबू बहुत मुश्किल है, मतलब आप लोग पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन अर्तव चक्र के माध्यम में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है? हार्मोन अर्तव चक्र के माध्यम में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है, कौन है? तो आप सभी जानते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 18, फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल क्या है? एक चीज़ और आप सभी जानते होंगे कि मूत्र में क्या पाया जाता है? तो वो अमोनिया पाया जाता है, ये आप लोग जानेंगे। ये चीज़ें आपको याद नहीं होगा तो आप लोगों का विकेट बाबू गिर जाएगा, है ना। चलिए सवाल नंबर 18 में कि फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी में मूत्र के उत्सर्जन में होने वाला अम्ल है फिनाइल पायरोविक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 9, ये बउआ एकदम फुल टॉस है, एकदम फुल टॉस, इसको तो एकदम लपेट लो। अगर आप लोगों को इसको भी लपेटने नहीं आ रहा है तो आपका विकेट तो ईजिली गिरा देगा, कोई भी आके विकेट गिरा देगा। मानव जाति के निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण किया गया है? कौन सा प्रकार है? तो आप सभी को मैं ये नहीं बताने वाला हूँ, आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बांध द्वारा जुड़ी होती है? आप लोगों को बता भी दें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ना पता हो तो याद कर लेंगे क्योंकि अभी अंतिम समय चल रहा है। XY लिंग जो है निर्धारण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 20 आप सभी छात्रों से क्या पूछा जा रहा है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बांध द्वारा जुड़ी जाती है? तो आप सभी जानते हैं डाइसल्फाइड के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 21, अब इतना आसान क्वेश्चन, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? तो आप सभी को पता है कि पौधे के लिए जो है मेंडल ने रिसर्च के लिए मटर का पहला प्रयोग किया था और कितना मटर लिया था?
तो आप सभी को पता होना चाहिए 7 मटर, कितना 7 जोड़ी मटर, 7 मटर और 7 जोड़ी अगर ऑप्शन हो तो 7 जोड़ा लिखना है, ना तो आपका विकेट गिर जाएगा। यह सभी मोस्ट वीवीआई है और यह सभी का सभी इजी भी है ना। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 22। परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाला प्रोटीन क्या है? क्या है आप लोगों को बताना है। क्या है? मानव अल्फा लैक्टो एल्बुनिया। क्या है? लैक्ट एल्बुनियम। सवाल नंबर 22 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पृथ्वीतापी कहते हैं। सवाल नंबर 24। लैक प्रचालक ओपेरॉन बना होता है किस चीज़ों से? एक प्रेरक तीन संचारण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 25। महावीवीआई स्किर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए नामक रोग किस विटामिन के कमी से होता है? महावीवीआई विटामिन सी के कमी से। एक चीज़ और आप सभी को मैं बता दूं तो हम पूरा इजीली में फल उल को पहचानने में आप लोग क्या करेंगे। देखिए विटामिन सी अगर खट्टा की बात किया जाए, खट्टा फल का बात किया जाए ना, तो आप लोग आंख मूंद के मारेंगे विटामिन सी की अगर बात किया जाए, खट्टा फलों की बात किया जाए तो आप लोग विटामिन सी मार लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 26। निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन, फुल टॉस मिला है आप लोगों को। लैक्टोबैसिलस। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 7। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है। यह भी लॉलीपॉप था। क्यों? ऑक्सीजन की कमी के कारण, है ना। उसको ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलता है इसलिए वो दम तोड़ देती है। उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है जो कि यह गलत बात है। उनका शरीर तापमान बढ़ जाता है, वो श्वास नहीं ले पाता है। ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 28। काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। यह सभी क्वेश्चन को आप लोग भूलेंगे नहीं, यह सभी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज़ और, सबसे बड़ा हड्डी किसे कहते हैं? सबसे बड़ा हड्डी जांघ की हड्डी होता है ना। और जांघ की हड्डी का नाम है फीमर। क्या नाम है? फीमर। और सबसे छोटा हड्डी की बात किया जाए तो कान की हड्डी। कौन सा? कान की हड्डी। अब मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वो कैसा हड्डी होता है? वो खोखला हड्डी होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। जीन के संश्लेषण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 30। कर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? क्यूंटीन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूंटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 31। जैव विविधता शब्द किससे लिया गया है? जैव विविधता जो शब्द है किससे लिया गया है आप सभी को बताना है। किससे? वाल्टर रोजन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉलीपॉप है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? बताइए आप सभी साथियों। लाइकोपीन के कारण। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 33। आप सभी से पूछा जा रहा है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का क्या कारण है? निर्जलीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 34। रोग संक्रमित मच्छर को काटने से होता है इम्बोला हेमरेजिक बुखार। सवाल नंबर 34 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 35। आप सभी साथियों से क्या पूछा जा रहा है सवाल नंबर 35 में कि केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पायरोनी वाई का उपयोग। सवाल नंबर 36। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? लॉलीपॉप गेंद है, उससे आप एकदम छक्का छोड़ा के मारिए। माइक्रोकोंडिया को। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 37। आप सभी से पूछा जा रहा है कि किसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थिति होता है? तो वो है टेलोसिट्रिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 38। आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि प्रणाब स्तंभ का उदाहरण क्या है?
प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण क्या है? वो है नागफली, नागफनी। चलिए अगला क्वेश्चन 39, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी हड्डी होती है? इसे तो मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आप लोगों ने 5-6 क्लास के जीके से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे शरीर में मतलब एक यंग पुरुष के शरीर में, वयस्क पुरुष के शरीर में अगर पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे 206। और अगर शिशु की बात किया जाए कि अगर नवजात शिशु के शरीर में कितने अस्थियाएँ होती है तो होती है 300। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग मिसलीडिंग के कारण आप लोग फंसेंगे नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 40, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है? 4 ऑप्शन दे रखा है चेला जी, आप लोगों को बताना है। प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। तो नर प्रजनन में अगर आप मेल हैं तो आप में प्रोस्टेट ग्रंथि होंगे ही, टेस्टोस्टेरोन भी होंगे ही और शुक्राणु भी होंगे। तो सवाल नंबर 40 का आप लोगों का आंसर जो होगा वो होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेला जी, आप लोगों का काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 15 मिनट में 41 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? कौन सा जो जंतु है वो चिरडिम्बता दर्शाता है? तो वो है अम्बाइस्टोमा। देखिए बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी इस टाइम होंगे जो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे पढ़ने में, बहुत सारा सीरियस भी होंगे, लेकिन वो जो है ना एक्सरसाइज नहीं करते होंगे। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों का 100 में अगर 80 भी क्वेश्चन बना रहे हैं और एक स्टूडेंट 100 में 60 क्वेश्चन भी बना रहा है, अगर मेरिट बन रहा है 60 पर, तो वो 60 वाला अगर आप फिजिकली रनिंग कर रहा है और 80 वाला नहीं कर रहा है तो इसका उम्मीद कम रखिए, 60 वाला निकाल लेगा। क्योंकि अगर आपके पास 1 महीना बचेगा तो 1 महीना में 1600 मीटर कंप्लीट कर लेना, साथ ही साथ लॉन्ग जंप, उसके बाद गोला फेंकना, ये सभी नॉर्मल सी चीज़ें नहीं हैं। तो आप क्या कीजिए, मॉर्निंग में जब उठते हैं पढ़ाई करने के लिए तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिए। हाँ, एक्सरसाइज और समय आप लोगों के पास 1 वीक है तो आप लोग ज़्यादा ना कर सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट कीजिए एक्सरसाइज। बिना एक्सरसाइज के अगर ये सभी चीज़ कर रहे हैं, कितना भी पढ़ रहे हैं, तो आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक चीज़ और, अगर आप लोग सुबह में नहीं कर पा रहे तो शाम को ज़रूर ही करें। चेला जी अगर नहीं करते हैं तो आप लोग फंस जाएंगे, है ना। चलिए 42, सवाल नंबर 42 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कौन प्रतिपादित किया है? तो वो है डार्विन। कौन प्रतिपादित किया है? वो है डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 43, किस मिट्टी में कोशिकाएं सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? कौन से में? चिकनी मिट्टी में। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो आप सभी जानते हैं कौन सी मिट्टी में? बलुई मिट्टी में। क्योंकि बलुई मिट्टी का रीज़न ये है कि वो सोखता बहुत है, पानी जितना दीजिएगा वो सभी का सभी सोख लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 45, कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, स्टीविया या ग्लाइकोजिन। तो आप सभी जानते हैं स्टीविया जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चलिए आलू में क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। ये भी याद आप लोग रखेंगे। चलिए एड्स रोग का जनक किसे कहा गया है? एड्स रोग एक जनक है, यह एक विषाणु रोग है, ये एक विषाणु रोग है। और एड्स जो रोग है वो फैलने वाला रोग है, वो फैलता है एक मानव से दूसरे मानव में। मतलब अगर आपका एड्स हो रखा है, अगर किसी आप महिला से संभोग अगर किसी से अटैच हो रहे हैं तो वहाँ पर उनको जो है फैलेगा ये बीमारी, है ना। चलिए सवाल नंबर 47 आप सभी साथियों से पूछा जा रहा है कि मानव का रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो वो है सल्मोनेला टाइफी को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 48 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? मतलब फीमेल में जो है कौन सा पार्ट जो है फीमेल में नहीं होता है? तो आप सभी जानते हैं गर्भाशय जो कि पैदा करने के लिए है, अंडवाहिका इनके पास होता है अंडाशय, लेकिन शुक्रवाणु जो है टेस्टोस्टेरोन जो है ये नहीं होता है। तो सवाल नंबर 48 का चेला जी जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कि अंतःस्रवण श्वसन तभी होता है जब एक वायुमंडलीय दाब से फेफड़ा का दाब जो है वो क्या होता है? वो क्या होता है? तो वो कम होता है चेला जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर लास्ट क्वेश्चन और अंतिम में थोड़ा सा मोटिवेशन की तरफ चलेंगे। आप लोगों का 20 मिनट में हमने ख़त्म भी कर लिया है और
थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताऊं जैव कि वैसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी मतलब यूँ कहें कि अच्छा नहीं है लेकिन वो हिम्मत न हारे। इसका रीज़न यही है कि आप लोगों ने थोड़ा सा सीरियस कम हुआ है, थोड़ा सा कम पढ़ाई किया है, यह रीज़न है। और 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन होते हैं। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन तंत्र होते हैं। ए रोग प्रतिरोधक, बी पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता, या सी उन्नत खाद्य गुणवत्ता, या डी उपयुक्त सभी। सवाल नंबर 50 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो होगा उन्नत खाद्य की गुणवत्ता, अच्छा क्वालिटी की जो है खाद की बात किया जा रहा है। चलिए 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।